अरे गोरा कद्दू, यहाँ पर इतना भीड़ काहे है? इतना लोग काहे खड़ा है यहाँ पर? अरे काला कद्दू, ये लोग दारू खरीदने आया है। देख नहीं रहे तुम? दारू का दुकान खुला हुआ है। अरे ये लोग दुकान कैसे खोल लिया है? सरकार तो बोला था कि लॉकडाउन में सिर्फ जरूरत का चीज ही बिकेगा, उसी का दुकान खुलेगा। अरे हो सकता है काला कद्दू, ये जरूरत का चीज ही होता हो, तभी न कद्दूपुर का सरकार दारू का दुकान सब खुलवाया है। हाँ, ये बात तुम गोरा कद्दू सही बोला। हम लोग के लिए जो जरूरी सामान था खाने पीने का, उसका तो सरकार इंतजाम करके रखा था। पियक्कर लोग के लिए दारू जरूरी होता है ना, तो इसीलिए सरकार उस लोग के लिए भी खोल दिया। बेचारा लोग पीता नहीं है तो बीमार पड़ जाता है ना। अरे वो सब तो ठीक है, तुम मेरे साथ पहले मास्टर जी के यहाँ चलो, तो आज मास्टर जी को बताते हम। ये का मास्टर साहब का दुकान है क्या दारू का, जो उनको बताएगा तुम? अरे नहीं, मास्टर साहब से पूछना है हमको। बचपन से लेके हम लोग को अभी तक यही बताते हुए आ रहे हैं कि पढ़ाई से जरूरी कोई चीज नहीं है, पढ़ाई जरूरी है हर इंसान के लिए। तो कद्दूपुर का सरकार स्कूल कोचिंग को छोड़ के दारू का दुकान क्यों खोल दिया? हमको पूछना है मास्टर साहब से। कि अब हमको लगता है स्कूल और कोचिंग से ज्यादा जरूरत का चीज दारू है, और अगर ऐसा है तो अब लॉकडाउन रहे या लॉकडाउन नहीं रहे, हम तो स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ, हो सकता है कद्दूपुर का सरकार को लगा हो कि दारू जरूरी चीज है, क्योंकि देखो चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे गंवार आदमी हो, बड़ा होने के बाद दारू लगभग सभी लोग पीता है। अरे अब हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं है, हमको अब मास्टर साहब से सवाल करना है। हाँ, वो तो हम लोग कर लेंगे। मास्टर कहाँ भागे जा रहा है जो तुम इतना चिंता कर रहा है? एक बात सोचो गोरा कद्दू, हर फिल्म में जब फिल्म स्टार्ट होता है उसमें क्या दिखाता है कि दारू सिगरेट ये सब सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, इसके सामने दीवार की तरह डट कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में सरकार दारू का दुकान काहे खोला है? कोरोना के साथ कैंसर भी बांट रहा है क्या पब्लिक में? इसके लिए बात करना होगा टकला नेता से। काहे की टकला नेता ही है कद्दूपुर में जिसका दिमाग में ये सब खुरापात चलता है। अरे काला कद्दू, ये बात तुम सही बोला, हमको तुम्हारा बात से एक आइडिया आया है। देखो सरकार हर फिल्म स्टार्ट होने से पहले बार बार दिखाता है दारू पीने सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लेकिन लोग मानता है, कैसे भीड़ लगा के लेता है। तो सरकार को भी जमाना के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं तो सरकार पीछे हो जाएगा ना। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए पता है? मेरे हिसाब से ये हमारा आइडिया है, एक नया ऐड बनाना चाहिए। सिगरेट तंबाकू दारू पीने से कोरोना होता है, फिर देखो तुम पीने वाले का तो दूर का बात है, जिसका दुकान होगा ना दारू का, वो अपना दुकान छोड़ के भाग जाएगा। कितना मस्त आइडिया है हमारा। अरे तुम क्या मजाक कर रहा है गोरा कद्दू? अरे हम लोग मजाक करने बैठे हैं तो मजाक ही ना करेंगे, मजाक नहीं करेंगे तो मजाक कैसे आएगा पब्लिक को? अरे कुछ लोग ऐसा होता है जो मजाक को सीरियस ले लेता है, दिल से लगा लेता है। अरे तो उस लोग को समझा दो ना, ये मजाक है, मजाक को मजाक में ले, सीरियस नहीं ले। ज्यादा सीरियस लिया तो कहीं सही में सीरियस नहीं हो जाए, फिर हम लोग का बाप के तरह उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। भले ही बोतल खुल गई है हम ना हाथ लगाएंगे, सरकार को टैक्स चाहिए तो ऐसे ही दे के आएंगे, ठीक है। भले ही बोतल बिक रही है हम ना हाथ लगाएंगे, पैसे को बचाएंगे परिवार खुशहाल बनाएंगे, ठीक है। अरे गोरा कद्दू, तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा लगा, हमको दिल को छू गया। इसी बात पर तुमको भी हम एक गाना सुनाते हैं। सारा दोस्त को साथ लाएंगे, तुम्हारा गाना वायरल करवाएंगे, ठीक है। दोस्तों, आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं? बढ़िया से सबको दारू मिल रहा है कि नहीं? और नहीं मिल रहा है तो बताइए, एक की जगह 2 बोतल देंगे आपको। हम देखिए आप लोग का लॉकडाउन में भी ख्याल रखे हैं कद्दूपुर में, तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे लिए भी कुछ सोचने का। इस साल हमको ही कद्दूपुर का मुख्यमंत्री का पद चाहिए, तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके हम ही को वोट दीजिएगा। अरे अब हमको समझ में आया कि कद्दूपुर में लॉकडाउन में दारू का दुकान काहे खोला है। ये सब ये टकला नेता किया है क्योंकि इसको मुख्यमंत्री बनना है। सभी को दारू पिलाकर टुन्न रखेगा, इलेक्शन के टाइम किसी को पता ही नहीं चलेगा किसको वोट दे रहा है, और इसका जो भी कारनामा है सब भूल जाएगा दारू का नशा में। हाँ, ये टकला नेता का साजिश है, हम समझ गए। इसका ये 2 नंबर वाला बुद्धि है। अरे चुप करो तुम लोग को क्या बुद्धि है? 7 क्लास में पढ़ते नहीं हो, पॉलिटिक्स समझ लोगे, देश कैसे चलाया जाता है तुम लोग समझ लोगे? घर में बैठे बैठे सब कोई बोल देता है ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे नहीं होना चाहिए, जब खुद को कहना पड़े ना तब पता चलता है। लॉकडाउन में कितना नुकसान हुआ कद्दूपुर का तुमको मालूम भी है? उसीलिए दारू का दुकान खोले है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है कद्दूपुर का सरकार को, और नुकसान हुआ तो भरपाई कैसे होगा? कैसे कद्दूपुर का स्थिति सुधरेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हम लोग को। हाँ तो टकला नेता, तुमको कद्दूपुर का नुकसान भरना है ना, तो एक काम करो, कद्दूपुर में जितना बच्चा है सबका मुंह में 1 बोतल डाल दो।
तुम्हारा दारू का सेल बढ़ जाएगा और टैक्स भी ज्यादा मिलेगा तुमको। चलो रे गोरा कद्दू, हम लोग भी एक एक बोतल खरीद कर पीते हैं, इसको टैक्स चाहिए। अरे नहीं, हमको नहीं पीना है। हम क्या बोले, हम दारू को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। तुमको ज्यादा टैक्स चाहिए, हम ऐसे ही दे के आएंगे। दारू का क्या जरूरत है, तुमको तो सिर्फ टैक्स चाहिए। तो ये जो फिल्म के आगे ऐड नहीं दिखाते हो, ढोंग करते हो, उसको बंद कर दो। तब वो ऐड दिखाने का क्या फायदा, एक तरफ ऐड दिखाते हो, दूसरे तरफ बेचते हो। बुड़बक समझ के रखे हो पब्लिक को तुम लोग, बाकी लोग समझे नहीं समझे, हम समझ गए। ये तुम्हारा 2 नंबर वाला बुद्धि है। चलो काला कद्दू यहाँ से। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम लोग को बुलाया भी कौन था यहाँ पे, जो आगे पंचायती लगा के बैठे हो। और एक बात सुन लो, दारू तंबाकू ये सब बंद नहीं हो सकता कभी भी, चाहे कितना भी ऐड दिखा दो। जब तक ये लोग पीने खाने वाला लोग नहीं चाहेगा तब तक बंद नहीं होगा ये सब, समझे। और हम लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं इस लोग को लेने से, हम लोग दुकान खोले हैं, जिसका मन है आओ लो जाओ। अब इस लोग को अपना जिंदगी से प्यार नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और ये सब जो हम कर रहे हैं कद्दूपुर में, ये किसके लिए कर रहे हैं, तुम लोग के लिए ना, आम जनता लोग के लिए, ताकि कद्दूपुर तरक्की कर सके। और हम ही को सुना रहे हो। अब हमको आगे कुछ बोलना ही नहीं है, हम लोग जा रहे हैं। हाँ तो जाओ ना। करेगा ये, आगे बोल। अरे तुम क्या करेगा, तुम बोलो ना, आ गए हम भी। अरे तुम बताना, तुम क्या करेगा, बहुत बेसी बोल रहे थे ना छत पे, नीचे आओ बताते हैं, आगे बोलो क्या करेगा। हम तुम्हारे सामने यहाँ पे पेशाब करेंगे, देखते हैं तुम क्या कर लेता है। हाँ तो करो, देखे हम भी, करो। हाँ तो इंतजार करो, पहले हमको लगेगा तब हम करेंगे। खड़े रहो यहीं पे तुम, और जब तक हमको पेशाब आता है तब तक तुम बताओ तुम हमारे साथ क्या करोगे। अरे तो तुम हमको क्या समझ के रखे हो, तुम पेशाब करोगे हम झाड़ू लगाएंगे, जो इंतजार करे तुम्हारा पेशाब का। हमको अपना पेशाब आता है तो हम उसका इंतजार नहीं करते हैं, तुरंत कर देते हैं। तुम्हारा पेशाब का इंतजार करेंगे, मारेंगे बेटा 2 छड़ी ना पीछे में, तो अपने कर दोगे जितना अंदर पड़ा है माल। और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जूता में गोबर लगा के मारेंगे तुमको हम। अरे जूता में गोबर तो तुम लगाओगे, लेकिन उससे मार तुम खाओगे, समझे। वही जूता से तुमको मारेंगे हम, और तुम्हारा खोपड़ी फोड़ देंगे। छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे, डुबी डुबी डब डब। अरे बंद करो अपना बकबक, हिम्मत है तो कुछ करके दिखाना, ऊपर तो बहुत बकवास कर रहे थे। अरे पहले तुम करके दिखाओ ना, तब बताते हैं तुमको हम। अरे तुम ना बकवास कर रहे थे ऊपर से। अरे तो हम बकवास कर रहे थे ना, तो जो बकवास करता है वो कुछ नहीं करता है, पता नहीं है तुमको। समझ गए, यहाँ आए हो ना, सामने में हवा ढीला हो गया है, ऊपर से खाली बकबक कर रहे थे। हाँ तो तुम्हारा हवा ढीला नहीं है तो तुम हमको कुछ करके दिखाओ ना, हम भी खड़े हैं यहाँ पे, देखे क्या करते हो। अरे तुम करके दिखाओ। 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 साला दोनों डरपोके हैं। ये हमारा भाई, ये तो महा डरपोक निकला, ऊपर से तो बड़ा बड़ा फेंक रहा था। हमारी तरह इसके अंदर बहादुरी नहीं है, यहाँ के खाली बकवासियां कर रहा है। और ये टकला तो डरपोक था ही। दोनों पता नहीं क्या करने वाला है, बार बार बोल रहा है करके दिखाओ करके दिखाओ। हगनाम उतना सब यही करेगा क्या दोनों, हमको क्या के लिए बुलाया है, गवाही देने के लिए क्या। हम तब से यहाँ खड़े हैं कि लड़ाई होगा, मजा आएगा देखेंगे, तो ये लोग लड़ाई नहीं कर रहा है, खाली बकवासियां कर रहा है दोनों। अरे जी काला कलूटा काला कद्दू, अपना भाई को बोलो ना कुछ करके दिखाए। ऐ गोरा कद्दू, नाच कर दिखाओ इसको। अगलवा को बोल रहा है कुछ करके दिखाओ कुछ करके दिखाओ, तो क्या कर सकता है, तुम नाच ही सकता है ना, नाच के दिखाओ। हाँ देखो कैसे नाच रहे हम, सीखो कुछ कैसे नाचा जाता है टकला कहीं। अरे तुम ऊपर से नीचे नाचने आया था। हाँ तो तुम किस लिए आया था, हमारा नाच देखने के लिए आया था। अरे हम तो तुमको मारने के लिए आए थे। तो मारता काहे नहीं है डरपोक का औलाद। अरे डरपोक किसको बोलता है तुम। अरे तुम हमारे सामने खड़ा है तो तुम ही को बोलेंगे ना, दीवार को तो नहीं बोलेंगे। अरे हमको डरपोक बोला ना तो जूता खींच के मारेंगे। अरे जूता खोल के मारा जाता है, घींच के नहीं मारा जाता है। इलास्टिक वाला जूता है क्या रे तुम्हारा, पगला कहीं का। और तब ये से तुम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब मारोगे, तो मारिए नहीं रहा है डरपोक। अरे क्या हुआ, क्या बकवास चल रहा है नीचे, तब से सुन रहे तुम लोग का ये सब आवाज सब। अरे टकला, तुमको अपना घर में काम नहीं है लॉकडाउन में, तो हमारा बचुआ लोग से क्या झगड़ता रहता है तुम सारा दिन। अरे हम नहीं झगड़ रहे हैं, ये दोनों तुम्हारा बचुआ, ये लोग प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि कोरोना को शक्ति दे ताकि टकला नेता को मार सके कोरोना। अपना बेटा लोग को समझाओ, अपना घर तो देखा नहीं जाता है, दूसरे का घर में झांकते हो। अरे इतना बड़ा हो गया है, नेता बन गया है, बुद्धि तो है नहीं तुम्हारे अंदर, पूरा बुद्धि तुम्हारा घुटना में है। बच्चा लोग का बात से डरता है और उसी बात पे बच्चा लोग से लड़ता है। काहे इतना डरता है, कार्टून का मरना जब लिखा होता है तभी मरता है। अरे हम नहीं डरते हैं। अरे डरते नहीं है तो नीचे काहे आए हो बकवास करने, भीतर जाओ अपना घर के अंदर। अरे हम तुम्हारा बाप का नौकर है क्या, जो तुम बोलोगे हम चले जाएंगे। अरे तुम हमारा बाप का नौकर नहीं, हमारा नौकर है, तभी तो हमारा बचुआ का कहने पे नीचे आ गए। अरे तुम लोग का पूरा खानदान को देख लेंगे, बहुत बकवास करते हो तुम लोग। अरे 3 मेंबर को तो पहले ही से देख रहे हो, तुम्हारे सामने ही खड़ा है, पत्नी को भी बुला लेते हैं, उसको भी देख लो। ऐसे भी तो मोहल्ला में लड़की लोग को ताकते ही रहते हो, और क्या करते हो तुम। अरे ये छिछोरा वाला काम तुम्हारा काला कलूटा काला कद्दू बेटा का है, समझे, हमरा नहीं है, तभी हमारा बचिया के पीछे पीछे घूमते रहता है। हाँ तो अपना बचिया को समझाओ ना, इसके आगे क्या घूमती है वो। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, बच्चा तो बच्चा, बाप भी लफंगा है। अरे हम भगवान से मनाते हैं कि तुम लोग का पूरा खानदान को कोरोना हो जाए, और आओगे ना ऑक्सीजन सिलेंडर मांगने, तब देखना कैसे मिलता है तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर। जानते हो ना कितना कमी है ऑक्सीजन सिलेंडर का,
और तुम लोग को तो लेने नहीं देंगे हम, काहे कि तुम लोग कद्दूपुर में रहने के लायक नहीं हो। अरे तुम्हारा बाप बेचता है क्या रे ऑक्सीजन सिलेंडर जो तुम रोक लेगा? और ऐसे भी जो आदमी अपना सेफ्टी लेके चलता है ना उसको कोरोना नहीं होता है। मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो काहे होगा कोरोना? अब तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम ही लोग को ना होगा कोरोना। अरे तुम हमको कब देखे हो सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते हुए? अरे अभी तो देख रहे हैं, सामने में खड़ा हो हमारा बचुआ के। अरे तो तुम्हारा बचुआ लोग भी तो वैसे है और तुम भी तो वैसे ही हो, बिना मास्क लगाए घूम रहे हो। अरे हम अपना घर में बैठे हैं, तुम ना घर से निकल के घूम रहे हो। और है तुम दोनों पागल, घर के अंदर आओ। कोरोना में घर से निकल के घूम रहे हो, वो भी बिना मास्क के। कितना बार समझाया तुमको? अंदर आओ दोनों। अरे वो कहावत नहीं सुने हो तुम दोनों? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हाँ ये बात अलग है कि अभी एक ही कुत्ता भौंक रहा है और हाथी दो है। भौंकने दो कुत्ता को। चलो खड़ा हो वापस तुम दोनों। अरे हमको कुत्ता बुला रहे तुम? नीचे 3 आदमी हैं, 2 को हाथी बोले हैं, 1 को कुत्ता बोले हैं। तुम अपने आप को कुत्ता समझ रहे हो तो हम क्या करें? अरे तुम हमको कुत्ता बोला, हम सब समझते हैं। सब समझते हो तो काहे भौंक रहे हो कुत्ता की तरह? भीतर जाओ ना यार। अरे तुम लोग का खानदान को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत हो गया। देखो अब बेटा तुम लोग। देखो बाबू, कद्दूपुर पहले कार्टून लोग का बस्ती हुआ करता था, लेकिन अब कद्दूपुर तो लाशों की बस्ती बन गई है। जिधर देखो उधर लाश ही लाश है, लाशों का ढेर लग गया है मानो। कोरोना ने क्या हाहाकार मचा दिया है कद्दूपुर में। हाँ चाचा, हमको भी बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। जहाँ देखते उधर लाश ही लाश है, ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे हम लोग। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। चारों तरफ अंधेरा मचा है, पानी महंगा सस्ता खून। कोई बताए ये है कैसा कुदरत का कानून, कैसा कुदरत का कानून। बाबू, हमारा तो जिंदगी से मन उब गया है। भगवान हमको भी उठा लेता तो बढ़िया होता। नहीं चाचा, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। हम भी समझ रहे हैं ये दुख का घड़ी है, लेकिन ऐसा मत बोलिए। काश आज हमारा बचुआ को ऑक्सीजन मिल जाता तो आज हमारा बच्चा जिंदा होता। कोरोना फैल रहा है, जाने जा रही है, ऑक्सीजन की हो रही कमी है। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, रुत जिंदगी ने मोड़ दिया कैसा। हमने सोचा नहीं था कभी वैसा, जनता का लुट रहा है सारा पैसा, अस्पताल वाले कमा रहे हैं पैसा। कद्दूपुर की सरकार भी सो रही है, इसलिए सारी जनता रो रही है। रो रो के आंसुओं के दाग धुल जाएंगे, हमारे अपने अब लौट ना पाएंगे। मुझे मेरी ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल गया होता, अगर इतना होता रुपया तो सिलेंडर मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी सरकारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी थी क्या सिलेंडरों की, कमी थी क्या सिलेंडरों की। चाचा आपका भी कोई मर गया क्या ऑक्सीजन की कमी से? हाँ मर गया बच्चा। कौन मर गया चाचा आपका? कौन लगता था वो? अरे बच्चा, हम खुद ही मर गए हैं और अपना दर्द तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं। क्या बात करें चाचा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई करीबी मर गया है क्या जो आपका दिमाग गजब गया है? अरे मूर्ख, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारी डेड बॉडी वहीं पड़ी है, देखो। कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा है, कोई जला नहीं रहा है, कोई दफना नहीं रहा है। हमारी आत्मा बाहर निकल के अपना दर्द बयां कर रही है, क्योंकि इस कार्टूनों की बस्ती में किसी में कार्टूनियत नहीं बची है कि कोई किसी कार्टून का दर्द समझ सके। यहाँ सब लूटने में लगे हैं, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो लूटता है। और इस साला ये तो आप ही का डेड बॉडी है, इसका मतलब आप भूत है। हम जा रहे हैं, हमको डर लग रहा है। ये कोरोना कैसा बीमारी है, इससे आत्मा लोग भी परेशान हो गई है। दोनों निकम्मा,
तुम लोग को तो कोई टेंशन नहीं है, देख नहीं रहे हो बाप को कितना टेंशन हो गया है। एक तो कद्दूपुर का सरकार लॉकडाउन लगा देता है, जब देखो तब लॉकडाउन लगा देता है, काम धंधा चल नहीं रहा है और तुम दोनों निकम्मा कहीं का आराम से बैठे हो, ऐश कर रहे हो बाप का पैसा पे। अरे तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग बाहर जाके डिस्को करें? जब सरकार बोला है कि घर में बैठे रहो, लॉकडाउन लग गया है, तो आप क्या चाहते हैं हम लोग बाहर जाके नाचे और पैसा कमा के दे आपको? अरे हमारा कहने का वो मतलब नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा घर का काम में काहे नहीं हाथ बटा रहे हो तुम दोनों। सारा दिन खाली बैठे रहते हो, टीवी देखते हो, देख रहे हो कि माई घर पे है नहीं, मायके गया हुआ है, काम वाला आ नहीं रहा है काम करने के लिए। सारा काम लॉकडाउन लगने के बाद हमको करना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा से लेके बर्तन मलना सब हम अकेला कर रहे हैं। तुम दोनों आते हो कभी हाथ बटाने के लिए? नालायक सब। अरे तो बाप का काम होता है बच्चा लोग को पालने पोसने का, बच्चा लोग का काम थोड़ी ना होता है बाप को पालने पोसने का। हम लोग का अभी खेलने कूदने का उम्र है, काम करने का थोड़ी ना। और ऐसे भी कद्दूपुर का सरकार बोला है बच्चा लोग से काम नहीं कराना चाहिए, और अगर आप हम लोग के ऊपर जोर जबरदस्ती करते और काम करवाते हैं तो हम कंप्लेन कर देंगे आपका। अरे तुम चुप करो नालायक कहीं का। हाँ हम है नालायक, इसीलिए तो कोई काम नहीं करने आते हैं। हम लायक होते तो काम करने आते आपके साथ, हम नालायक ही ठीक है। अरे तुम्हारा बहुत मुंह चलने लग गया है, काला कद्दू की संगति में बहुत रहते हो आजकल तुम। अरे हर चीज में आप हमारा नाम काहे लेते हैं? ये आपसे जवान लड़ा रहा है, हम तो नहीं लड़ा रहे, लेकिन उसमें भी हमारा नाम लीजिएगा, ऐसे दिखाइएगा कि हम इसका गुरुजी है, इसको हम सिखाए सब बोलने के लिए। कुछ भी घर में गलत होता है सब चीज में हमारा नाम लेते हैं, हमको दोषी करार देते हैं। बेटा तुम्हारा बाप हम है, तुम हमारा बाप नहीं है जो हमको सिखा रहे हो, हम सब जानते हैं। वो जो भी बोल रहा है ना वो सब तुम्हारा सिखाया हुआ चीज है, हमारे सामने एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हमको पता है कि आप कोई फिल्म का डायरेक्टर नहीं है जो आपके सामने हम एक्टिंग करेंगे, आप हमको पैसा दीजिएगा। हम आप जैसा लोग के सामने एक्टिंग नहीं करते हैं। अरे चुप करके रहो, बहुत बकवास करते हो तुम, और जाओ अंदर तैयार हो क्या जल्दी से, हम लोग को चलना है वो पैजामा को देखने हॉस्पिटल में। अरे पैजामा देखने के लिए आदमी गारमेंट्स का दुकान पे जाता है, आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर भी स्टॉल लगा है क्या कपड़ा का? अरे पैजामा हमारा दोस्त है। अरे आपका दोस्त ना पैजामा ही हो सकता है, अच्छा आदमी आपका दोस्त नहीं हो सकता है। ये कोई नाम है पैजामा? इससे अच्छा अंडरवियर रख लेता। ऐसे उसको हुआ क्या जो हॉस्पिटल में चलकर उसको देखेंगे हम लोग? अरे उसका किडनी फेल हो गया है। ये जो आपका दोस्त है पैजामा पढ़ा लिखा नहीं है क्या, अंगूठा छाप है क्या? अरे नहीं, बहुत पढ़ा लिखा है, उसके जितना तुम पढ़ भी पाओगे, 35 साल तक तो पढ़ा है सिर्फ वो। कितना पढ़ाई किया है जो 35 साल लग गया? और ऐसे कौन सा इंस्टीट्यूट से पढ़ा आपका दोस्त? MBA किया हुआ है MLA से। क्या MBA किया है, वो भी MLA से? कद्दूपुर का MLA लोग इतना पढ़ा लिखा होता है? अरे वो MLA से नहीं, MLA का मतलब महालफुआ एकेडमी। अच्छा लफुआ कॉलेज से आप लोग पढ़े हैं, तभी आप लोग का पढ़ाई लफुआ ही जैसा है। ऐसे आपका दोस्त बड़ा बुड़बक है, वो साला सही में पैजामा। इतना साल अपना दिमाग को पढ़ाया, किडनी को पढ़ा लेता तो फेल नहीं होता ना, पास हो जाता, बेचारा का जिंदगी बच जाता। अरे बेटा हम सोचे तुम कोई काम का बात कर रहा होगा तुम्हारा, लेकिन ये बदमाशी छूटेगा नहीं मजाक करने का, आज बताते हैं हम तुमको। अरे उसको मारे तो हमको क्या मारे, उसको मारिए ना। अरे तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तुम भी बेटा बहुत बकवास करता आजकल। अरे छोड़िए हमको, छोड़िए छोड़िए। आप अगर हमको हाथ लगाए ना, हाथ तोड़ देंगे हम। अरे तुम हमारा हाथ तोड़ेगा रे? आपका हाथ नहीं तोड़ेंगे, ये गोरा कद्दू का हाथ तोड़ देंगे और वो पैजामा का। अरे तुम हमारा हाथ काहे तोड़ेगा रे? तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे अगर हमारा हाथ तोड़ा तो। अरे तुम दोनों का बकवास खत्म नहीं होगा, आज तुम दोनों को हम तोड़ देंगे। काला कद्दू आज पापा हमको बहुत मारे, हमारा पूरा बदन दर्द कर रहा है। हमारा भी बम में दर्द हो रहा है। काला कद्दू देखो मोहल्ला में कितना शांति हो गया जब से लॉकडाउन लगा है, कोई नहीं दिख रहा है, पूरा मोहल्ला सुनसान पड़ा है, ना बंदा का जात, हम लोग ठहरे कार्टून जात। और ज्यादा बोलेगा ना तो खाएगा पापा से लात, कार्टून जात। अरे मजाक मत करो, अभी हम सीरियस है, छोड़ो ये बात। अभी ये सोचो लॉकडाउन के बाद किधर से मिलेगा हम लोग को दाल भात, काहे कि कद्दूपुर में हो गया है बद से बदतर हालात। देखो ना कितना शांति है मोहल्ला में, महसूस करो शांति को। देखो गोरा कद्दू, हम सपना को महसूस कर सकते हैं, शांति को महसूस नहीं कर सकते हैं ना। हमारा कमिटमेंट होता है किसी से, उसी के साथ निभाते हैं। अरे तुम फिर मजाक किया, जो बोले वो करो ना। हाँ तुम्हारा बात तो सही है कि मोहल्ला में देखो कितना शांति हो गया लॉकडाउन के बाद से, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सोचो गोरा कद्दू एक बार के लिए कि कद्दूपुर में सब कोई अगर मर जाए कोरोना से और हम ही लोग बच जाएं तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा सोच कर देखो। ना हम लोग किसी को देख पाएंगे, ना किसी से बात कर पाएंगे, ना हम लोग को खाना देने वाला कोई होगा। इसीलिए बड़ा बुजुर्ग लोग बोलता है खाली अपना जान का चिंता मत करो, काहे कि समाज में अगर लोग रहेगा तभी तुम्हारा भी वजूद है, वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। हाँ ये बात तो सही है, सबका जान का प्रार्थना करते हैं कि सब कोई अपना घर में सुरक्षित रहे। तो चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, ये जो विपत्ति आया है कोरोना वायरस का कद्दूपुर में, इससे सभी की जान को बचाइएगा, सभी के परिवार को सुरक्षित रखिएगा, हमारी आपसे यही विनती है। हाँ बस टकला नेता जैसा वायरस को खत्म कर दीजिएगा, काहे कि ऐसा वायरस को तो कोरोना वायरस भी खत्म नहीं कर सकता है, आप ही खत्म कर सकते हैं भगवान। हमारी आपसे यही विनती है भगवान कि कोरोना वायरस को थोड़ा और शक्ति दीजिएगा ताकि वो टकला नेता को खत्म कर सके। अरे गोरा कद्दू,
तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या भगवान से मांग रहे हो कि कोरोना वायरस हमको मार दे? एक बात याद रखना बाबू, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना वही उसी में गिरता है, समझे? और दूसरा बात, ऐसा वायरस हमारा जिंदगी में बहुत आया और गया हमारे सामने से। ये सब वायरस को पॉकेट में लेके घूमते हम। कोरोना वायरस हमरा क्या उखाड़ेगा? हम टकला नेता। और तीसरा बात, अरे चुप करो, नहीं तो देंगे पीछे में एक लात। अगर तुमको कोरोना वायरस से डर नहीं लगता है तो काहे ऐसे बोल रहे हो हमको कि भगवान से मत मांगो? हमको मांगने दो, तुमको तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, कोरोना वायरस को तुम पॉकेट में लेके घूमता है। हम लोग तभी से सोच रहे हैं आखिर ये कोरोना वायरस जा क्यों नहीं रहा है। हम लोग को क्या पता, हम लोग के घर में तुम जैसा लोग अपना पॉकेट में लेके कोरोना वायरस घूमता है। अरे इस चोर का तो कोरोना वायरस पॉकेट में से इसका शरीर में घुस जाए और इसको मारते। ये चोर को हम देखते ना, मन करता जूता उतार के मारे। हमारा बगल में होता ना तभी इसको लाल कर देते मार के, टकला। अरे चुप करो रे पगला, हमको मारेगा तुमको तो बेटा हम जूता से मारेंगे, वो भी गोबर लगा के। अरे आते हैं तुम्हारा घर में, देखते तुम हमरा क्या उखाड़ता है। अरे हाँ, देखे तो क्या करता रे।